प्लीज प्लीज यहां से चले जाओ, इससे पहले कि मैं सारे रिश्तों को भूल जाऊं। चली जाओ यहां से, दफा हो जाओ। दुखों में कितनी दरारें आए दिलों। अस्सलाम वालेकुम चाचा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपकी बेटी के कारनामे आपको बताने आई हूँ। शमीम बाजी प्लीज, वक्त नहीं है इन बातों का। अरे हटो, अब तुम मुझे बताओगी कि कौन सा वक्त मुनासिब है और कौन सा नहीं। तमीज से बात करो शमीम। तमीज तो आप पहले अपनी बेटी को सिखाएं, उसके बाद मुझे नसीहत कीजिएगा। जब से हमारे घर आई है हमारी जिंदगी अजाब बना दी है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरा दिमाग भी बिल्कुल ठीक है और मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। अरे आपकी बेटी को तो तमीज छू कर नहीं गुजरी है, इसे तो कोई छोटे बड़े का लिहाज नहीं है। जब से हमारे घर में आई है हमारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया इसने। सुकून तब बरकरार रहता है जब घर के फर्द अपनी लिमिट में रहे, लेकिन आपको तो आदत है ना अपनी लिमिट क्रॉस करने की। आप दूसरों की जिंदगियों में मदाखलत करेंगी तो आगे से आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, कोई रिएक्शन नहीं आएगा। देख रहे हैं आप चाचा किस तरह कैंची की तरह जबान चलती है इसकी। ये तरबियत की है आपने, ये सिखाया है आपने इसे कि किस तरह ससुराल जाकर लोगों के घर में झगड़े करवाए। अरे इसने तो बेटे को बाप के आगे खड़ा कर दिया। मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं है, मेरी बेटी कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकती। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, ठीक है, ये लें आप अब्बा जी से बात कर लें। ये ले करें अब्बा जी से बात, मैं नंबर मिला देती हूँ, अब्बा जी से बात करें, वो आपको खुद बताएंगे कि इसने क्या किया है, किस तरह इसने अब्दुल बारी को हमारे खिलाफ भड़काया है। मैंने किसी को किसी के खिलाफ नहीं भड़काया, उसकी अपनी अकल भी काम करती है, उसे पता है सही और गलत क्या है। अब्दुल बारी के पास यही अकल शादी से पहले भी मौजूद थी, मगर उस वक्त अब्दुल बारी की मजाल नहीं थी कि वो अपनी बड़ी बहनों और बाप के आगे एक आवाज भी निकाल सके। तुमने उसे ऐसा बहकाया, आज ये वक्त आ गया कि अब्दुल बारी हमारी आंखों में आंखें डालकर हमें जवाब देता है। ये सब उसे किसने सिखाया है? तुमने। शमीम बाजी अब मेरी कशफ तुम चुप करो। और शमीम तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम इसी वक्त मेरी नजरों के सामने से चले जाओ। जितनी बकवास तुम्हारी सुननी थी ना सुन ली। इससे आगे अगर एक लफ्ज भी मेरी बेटी के बारे में बोला तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और तुम होती कौन हो मेरी तरबियत पे सवाल उठाने वाली? अरे सवाल तो मुझे तुम पर उठाना चाहिए। तुम्हारी वजह से सायरा की जिंदगी बर्बाद हुई, रजा ने दूसरी शादी कर ली, और तुम आज मेरे सामने खड़ी होकर कशफ की शिकायत कर रही हो। अरे शर्म से धूप के मर जाना चाहिए तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? मैं तो हैरान हूं भाई साहब पे कि आंखें बंद करके तुम्हारी हर बात पे यकीन कर लेते। उस दिन को पछता रहा हूं कि जब तुम्हारी बातों में आके मैंने सायरा का रिश्ता किया था। एक दिन भी मेरी बेटी का ससुराल में सुकून का नहीं गुजरा। पता नहीं क्या कुछ बर्दाश्त करती रही वो, लेकिन कभी भी अपने मुंह से शिकायत का एक लफ्ज नहीं निकाला। कभी भी बाप के दर पे पलट के नहीं आई, और तुम मेरी तरबियत पे सवाल उठा रही हो।
सायरा के साथ जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, तुम। और इस बात पे मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा शमीम, कभी नहीं। बस प्लीज प्लीज यहां से चले जाओ, इससे पहले कि मैं सारे रिश्तों को भूल जाऊं। चली जाओ यहां से, दफा हो जाओ।